बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सिस्टम नंगा नाच नाचने के बावजूद इमरान खान के मुकाबले में पूरी तरह पिट गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। एक बार फिर हक और सच की फतह। इमरान खान ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को लंबा लटा दिया। जी हाँ, इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर और इद्दत केस में अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया और इस तरह इमरान खान के खिलाफ एक और झूठा केस ज़मीन बोस और वो तमाम तर केसेस जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान के खिलाफ बनाए गए थे, इमरान खान ने कानूनी महाज पर वो केस उनके ऊपर वो डटे रहे। तमाम तर कानूनी महाज पर केसेस का सामना किया, किसी किस्म की भी कोई डील करने से इनकार किया। ना ही उनके प्लेटलेट्स गिरे, ना ही उन्होंने एनआरओ लिया या दिया, ना कोई मिन्नतें तरले किए और बिल आखिर एक बार फिर हक और सच की फतह। इमरान खान कामयाब। इस वक्त हुकूमत वो जो कहते हैं ना कि लर्जा बरांदम है, इस्लामाबाद के अंदर हलचल है और रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत के राबते हैं। तरह तरह के आइडियाज़ उन्हें दिए जा रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी को अंदर रखा जा सकता है। इमरान खान जो कि हमेशा से एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर रहे, इमरान खान हमेशा से भरपूर आसाबी जंग के माहिर रहे और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। वेट एंड सी। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, डटे रहे। तकरीबन 1 साल हो गया जेल के अंदर हैं, किसी किस्म की कोई डील नहीं की और आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से इमरान खान एक एक केस में बाइज्जत बरी हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई का ऐलान किए जाने के बाद, इमरान खान की रिहाई की इत्तलात आने के बाद कोर्ट की जानिब से इमरान खान की रिहाई के अहकाम जारी किए जाने के बाद इस वक्त 9 मई के झूठे केसेस के तफ्तीशी भी अडयाला जेल पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ तोशा खाना केस के हवाले से भी इमरान खान के ऊपर नए और जेली केसेस आज ही बनाए जाने का इम्कान है। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, लाहौर में दर्ज 9 मई मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान अडयाला जेल पहुँचे हैं। उससे पहले रावलपिंडी से वो इजाज़त लेकर गए हैं, बज़ाहिर ATC रावलपिंडी से, लेकिन जब हम रावलपिंडी का जिक्र करते हैं तो आपको पता होता है कि किसका जिक्र किया जा रहा है। और एक बार फिर बकौल वड्डे एंकरों, वेले कलम नगारों, मुलाजम साफ़ियों, चाहे वो सुहेल वड़ैच हों, चाहे वो नजम सेठी हों, चाहे वो हामिद मीर हों, उनकी जानिब से इस किस्म की तस्दीक सामने आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, सिर्फ़ और सिर्फ गारंटी चाहती है। खिचड़ी पकने लगी के उन्वान से सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि शहबाज हुकूमत का हनीमून पीरियड गुजर चुका, इसलिए अब नाकदाना जायज़े का वक्त हो गया है। ये दुरुस्त है कि मुक़तदरा की हमायत इन्हें हासिल है, लेकिन इसके बावजूद धीमी आंच पर खिचड़ी पकने लगी है। जी हाँ, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है और धीमी आंच पर खिचड़ी पकने लगी तो फिर क्या हुआ कि बज़ाहिर ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने अदालती फ़ैसले पर हैरत का इजहार किया है और पार्टी का इजलास मरी के अंदर तलब कर लिया है। फिर शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात हुई, लेकिन नवाज शरीफ को यह बात पता चल चुकी कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से माफ़ी मांग ली, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से इमरान खान की जानिब से कोई गारंटी दे दी गई तो वो मुकम्मल तौर पर आउट है। इस तरह से इमरान खान ने भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में सारी गेम मुकम्मल तौर पर उल्टा कर रख दी है। एक एक करके तफसीलात आपके सामने रखते हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट भी आपके सामने लाते हैं। इंसार अब्बासी साहब जैसे इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बाकायदा एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए इस किस्म की खबरें फैला रहे थे कि जनाब एक अदालत से PTI के लिए अच्छी खबर आई है तो दूसरी जानब से बुरी खबर आई है कि जनाब 9 मई के हवाले से उनकी ज़मानत कैंसिल हुई। किसके कहने के ऊपर कैंसिल हुई, अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा है। जंग जियो ग्रुप की हेडलाइंस, उनके कार्टून्स का जायज़ा लिया करें, किस एजेंडे के ऊपर हैं वो, किस प्रोपेगेंडे के ऊपर हैं। आज भी बजाय ये कहने के कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला किया, उन्होंने ऐसी हेडलाइंस लगाई कि 8 जजेस ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला किया। तो उनकी चीखों का भी एहसास है, पता चल गया है इन्हें और इन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि वापसी अगर इमरान खान की होती है, जो कि दीवार पर लिखी आ रही है,
तो इनकी दुकानें मुकम्मल तौर पर हो जाएंगी बंद। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सियासतदान फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों या दीगर लोग हों, वो भी ये बात करना शुरू हो गया कि आइंदा 1.5 माह इस हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। 2/3 अक्सियत तो ये खो चुकी, मामला आगे बढ़ेगा तो फिर इसके बाद कोई 25 से 30 नशस्तों का मामला है, सारे हल्के चाहे ना ही खुले। और मामला इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा के हाथ के अंदर है, मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। मामला जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्द इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें 1.5 माह लगने हैं या 3 माह, लेकिन बहरहाल मामलात इस साल से आगे नहीं जाएंगे और काजी फैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट तक मामलात आपको बदलते हुए नजर आएंगे। आज का जो अदालतों का फैसला है वो ये बात वाज़ेह कर रहा है कि नहीं जनाब, अब अदालतें इस मामले के ऊपर डट कर खड़ी हो गई हैं कि अब आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई फैसला नहीं आएगा। आइन, कानून और जमहूरियत के साथ वो डट कर खड़े होंगे। और ख़ास तौर पर कल जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया, उसने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी को भी एक मैसेज दिया है। तभी तो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे वो तमाम जर्नैली लोंडे, प्योर जर्नैली लोंडे, जिनके वालदैन और वो ख़ुद भी हमेशा से आमिर फ़ौजी जर्नैलों के साथ डील करके उनकी गोद में बैठकर इक़्तिदार में आते रहे, मौसूफ फरमा रहे हैं कि जो साइल नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने उसे दहलीज पर पहुंचाकर होम डिलीवरी की। ख्वाजा आसिफ साहब के इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे को जंग जियो ग्रुप की जानिब से भी प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि गुज़श्ता 72 घंटों में कमोबेश 3 मरतबा इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाया गया, इमरान खान की पार्टी क़यादत के ज़रिए, जिसमें अली अमीन गंडापुर और शहरयार आफरीदी साहिबान शामिल हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करने के लिए तैयार है। इमरान खान ने एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हामिद मीर ने टीवी चैनल के ऊपर भी कहा कि वो लफ्ज़ क्या था, रिजेक्टेड। तो जनाब, हम तो बड़े अरसे से आपको ये बात कर रहे हैं, वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी जो कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये जाली, झूठा और मज़मूम प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि इमरान खान डील करना चाहते हैं, इमरान खान बात करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट राज़ी नहीं है। इंसार अवासी ने इस किस्म के कई कालम लिखे, लेकिन आज बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं, आज ये बात साबित हो गई है, इसकी तस्दीक हो गई है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ गारंटी चाहिए कि इमरान खान जब आएंगे तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामला आज किस तरह से आगे बढ़ा? मामला इस तरह से आगे बढ़ा कि जब हुआ ना ऐलान कि जनाब इमरान खान, जब अदालत से आया ना फैसला कि जनाब इमरान खान जो है उनको और बुशरा बीबी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, उन्हें जो 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, वो जनाब जज अफजल मजोका ने, कुदरतुल्लाह साहब ने जो सज़ा सुनाई थी ना, वो जज अफजल मजोका ने वो उड़ा दी। और उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड भी, तमाम तर दलाइल भी, उलमा की राय और तमाम ये जो दरख्वास्तें हैं जो है वो जो है वो दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं और सज़ाएँ कलअदम करार दी और बरी करने का हुक्म दे दिया। और ये भी कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी अगर किसी और मुकदमे में मतरूब नहीं है तो फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी के रोबकार भी जारी कर दिए गए। खचाखच कमरा अदालत साफ़ियों और वकला से भरा हुआ था। इमरान खान ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, वो भी आगे चलकर आपके सामने रखते हैं कि कौन सी 3 शराइत इमरान खान ने सामने रखी हैं। तभी तो नवाज शरीफ को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अब उनका पत्ता जो कि पहले ही कट चुका है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है, क्योंकि जब आप पाकिस्तानी अवाम के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, जब आप डील करके आएंगे तो फिर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ऐसा ही होगा जैसा कि आपके साथ हुआ। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इमरान खान की 4 केसेस के सिवा अभी तक किसी के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी ये कह रही थी कि अब आखिरी केस था और उन्होंने कहा कि अब इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। इमरान खान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। यही बात बैरिस्टर गौर और उमर अयूब ने भी की। इस बड़ा फैसला आने के बाद आज एक और बड़ी खबर कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसे कहा जाता है, इसमें आज़म खान और जुबैदा जलाल ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। और वो कहते हैं ना कि ज़ेब दास्तान के लिए बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें पेश की जाती हैं। परवेज़ खटक के मुतल्लिक भी कहा गया था, बाद में वो कुछ और निकला। आज इतलात ये हैं कि आज़म खान साहब भी अपने उस बयान से मुकर गए हैं। तो जनाब, ऐसी ही सूरत हाल के अंदर फिर नैब टीम अडयाला जेल पहुंची और तोशा खाना के नए केस में इम्कान ज़ाहिर किया गया कि बुशरा बीबी और इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। इसी दौरान ये भी खबर है कि बरतानवी सफ़ीर, उसके बाद अमरीकी कांग्रेस, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा और अब यूरोपीय पार्लिमान से भी पाकिस्तान के धांधली ज़दा इंतखाबात के हवाले से एक करारदाद आने वाली है। यानी इस वक्त आलमी सतह के ऊपर भी ये हुकूमत और ये चुनतखब जो इस वक्त नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल तौर पर नंगे हो चुके हैं। FIA ने अदालती अहकामात की परवाह न करते हुए
उन्हें रौंदते हुए एक बार फिर सनम जावेद को गुजरांवाला सेंट्रल जेल से गिरफ्तार कर लिया। यानी लड़ाई को अपने आखिरी हद तक वो ले जाना चाहते हैं और मकसद इनका क्या है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो ख़राब किए जाएं, अदालतों की कोई बात ना मानी जाए। ऐसा अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में होता तो फिर क्या होता। अब ये इत्तलात आ रही हैं कि अबूरी ज़मानत खारिज होने पर कुछ रोज़ कबल इमरान खान की कुछ मुकदमात के अंदर गिरफ्तारी डाली गई थी। अब उन्हीं के ज़रिए इमरान खान को जेल में एक बार फिर जो है वो रखने की कोशिश की जाएगी जनाब। और फैसल वाडा साहब ने भी, उनकी भी एंट्री हुई इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि उन्हें एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इद्दत केस के फैसले के बाद भी इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं। कौन उन्हें ये बातें कर रहा है। और 9 मई के मुकदमात के में ज़मानत में मनसूखी इसीलिए हुई थी चंद दिन पहले कि उन्हें पता था कि क्या फ़ैसला आने वाला है। जजेज़ अब उनके कंट्रोल में, इख्तियार में नहीं रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी डाल दी। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत रखी हैं। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह किया, गैर रस्मी थी उनकी गुफ्तगू। उन्होंने जनाब मैं तो हमेशा से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। और क्या है, सबसे पहले कि जनाब जो केसेस झूठे, नाजायज़, गैर आइनी, गैर कानूनी बनाए गए उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, आम आवाम के ऊपर, कारकुनान, ख़वातीन, बच्चों, औरतों के ऊपर वो ख़त्म किए जाएँ। हमारे तमाम तर लोगों को रिहा किया जाए। और तीसरी शर्त, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब यही है वो नुक्ता। वो कहते हैं ना कप्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो इमरान खान यही कहते हैं ना कि मैं मुज़ाकरात करूँगा तो शहबाज हुकूमत फ़ारिग हो जाएगी। तो यही वो कह रहे हैं ना, तभी तो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है कि जनाब आप अपने आप वो काम करें जो आइन और कानून ने आपको दिया और आप हमें अपना काम करने दें। तो ये कहते हैं इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। भाई ज़रा बात को पूरी तरह से अवाम तक पहुँचाएँ ना। इमरान खान ने इस हुकूमत से मुज़ाकरात किस पे करना चाहते हैं, हमारा मैंडेट वापस करें। तो जब मैंडेट वापस हो गया तो फिर इसके साथ किस किस्म के मुज़ाकरात, क्या ये हुकूमत में रहेंगे। तो समझें ज़रा इमरान खान की बात। इमरान खान ने कहा, वाज़ेह कर दिया उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए। असद उमर, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी थी। उस वक्त हमें बताया गया कि बड़े साहब इंतखाबात ना कराने का फ़ैसला कर चुके हैं। जी हाँ, कि बड़े साहब ने यह फ़ैसला कर लिया कि इंतखाबात नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 का डाका कभी नहीं भूला जा सकता। मामले पर आलमी सतह पर भी इस मामले को उजागर करेंगे। आगे चलकर इस मामले के ऊपर जो है वो भूख हड़ताल भी करेंगे। और फिर काजी फ़ैज़ ईसा साहब को पता चल गया कि अब एक्सटेंशन नहीं होनी, तो उन्होंने फिर ख़बरें फैलाई वज़ीर कानून के ज़रिए कि चीफ़ जस्टिस ने मुझे कहा था कि उनकी तोसी की अफवाहें हैं, मुझे इनके अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। उज़्मा बुखारी साहबा ने कहा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। तो जी बिल्कुल आपकी चीखें समझ आती हैं। इसी किस्म का प्रोपेगेंडा आपने बंदयाल साहब के दौरे चीफ जस्टिस में किया था ना, तो अब तो आपके काजी फ़ैज़ ईसा साहब बड़े फेवरेट हैं ना, उनके अंडर ये सब कुछ हो रहा था। तो लेकिन आइन और कानून से फिर हटना बड़ा मुश्किल होता है ना। जज साहिबान के ज़मीर जाग चुके हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है। तो फिर आज आपको ये कहना पड़ रहा है कि बेगमात जीत गई। वाकई ये देखा जाना चाहिए कि नून लीग के कौन कौन से लोग हैं जो अपने बेगमात की वजह से इक़्तिदार तो उन्होंने हासिल किया है। इस सेंस में तो ये कहा जा सकता है कि वाकई बेगमात जीत गई। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस भी समाअत के लिए हो गया है मुकर्रर। मामलात आगे चलेंगे। 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाअत करेगा कि जनाब पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने सवालात उठाए हैं और इस किस्म की चीज़ें एक बार फिर ज़ाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट कोशिश तो करेगी ना कि आखिरी दम तक वो किसी न किसी तरीके से जो है वो रोकें इस मामले के ऊपर। नवाज शरीफ ने मखसूद नशिस्तों के फैसले पर बकौल जंग जियो ग्रुप के इज़हार हैरत किया है अदालती फ़ैसले पर, और पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने इजलास बुलाया है। इज़हार हैरत नहीं है, असल में ये इज़हार बेचारगी है। ठीक है ना, बेचारगी का इज़हार है कि वो क्या करें, ना आवाम ने वोट दिया है, ना अब उस तरह से अदालतें चमक की वजह से फ़ैसले कर रही हैं। एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट साथ रह गई है, लेकिन वो भी अब इमरान खान से डील करने के लिए कोशिश कर रही है। तो तेरा क्या होगा कालिया। तो नवाज शरीफ साहब इसलिए फिर परेशान हैं। वो फिर इस मुमकिना माफ़ी के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मांगी जा रही है वो क्योंकि मुकम्मल तौर पर फ़ारग हो सकते हैं, फ़ारग तो वो है ही, मज़ीद फ़ारग हो सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि पीर को ज़रा मरी में ठंडे मौसम में कोई इजलास कर लेते हैं। और जनाब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, उन्हें इस बात को नज़र आ गया लिखा हुआ दीवार पर, क्योंकि सब ने कह दिया कि अगला 1.5 माह बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगले इस 1.5 माह के अंदर क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल यही हो सकता है। आखिरी केस था इमरान खान का जो उनके ऊपर नाजायज़ तरीके से कायम किया गया था, और इस केस को जिस तरह से उड़ाया है अदालतों ने, जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी सामने है, सबके सामने है, सबको पता है कि अंदर चल के क्या होना है। और इमरान खान ने PTI को मखसूद नशिस्तों से महरूम करने वालों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। उन्होंने वाज़ेह पैगाम भी दिया है पार्टी को कि मामलात को ज़रा आगे लेके चलें, गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और दूसरे तमाम लोगों का। अब ये एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे चीफ
जनाब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं जनाब इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह कर दी। दोनों वो नाम नहीं लेंगे जिन, समझ रहे हैं ना आप, दोनों वो नाम नहीं लेंगे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अगर उनका नाम ले लिया तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो तो कल अपनी कार्रवाई इमरान खान के साथ सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम फंस जाएंगे आर्टिकल 6। तो इसलिए मामलात हो चुके हैं जनाब बड़े दिलचस्प, और आपके कप्तान ने भरपूर साबित जंग के नतीजे में सारी गेम उल्टा दी है। घबराना नहीं है अगर किसी और केस में इमरान खान की नाजायज़ गिरफ्तारी डाल दी। अब इनके पास कुछ नहीं है। और फीडबैक के आपका इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।